जय हिंद दोस्तों। यूपी टेट हो या सी टेट हो, एसएसटी वाले पोर्शन में नदी बेसिन से प्रश्न पूछ लेता है। इसके पहले वाले क्विक रिवीजन वाली क्लास में हम आपको ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बताए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे गंगा बेसिन के बारे में। सबसे पहले गंगा बेसिन में आप ये समझ लीजिएगा कि सबसे प्रमुख नदी कौन सी, इसके नाम से पता चल रहा है कि गंगा बेसिन में सबसे प्रमुख नदी यहाँ पे गंगा है। अब इस नदी से संबंधित कुछ फैक्ट, कुछ डेटा आप लोग ध्यान रखेगा। सबसे पहले गंगा नदी से पूछे कि इसका उद्गम स्थल कहां पे है, तो गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम माना जाता है। लेकिन गंगोत्री हिमनद से जो उद्गम इसका होता, वहां इनका वास्तविक नाम नहीं रहता। जब ये देवप्रयाग में आती है अलकनंदा और भागीरथी नदी, वहां से असली रूप यानी यूं कहें कि असली नाम गंगा पड़ता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल, वो तो गंगोत्री हिमनद है, लेकिन गंगा नदी का वास्तविक नाम गंगा कहां पड़ता है, तो वो देवप्रयाग में पड़ता है। कौन सी दो नदियों के मिलने के साथ साथ, तो एक तो है आपकी अलकनंदा, एक आपकी भागीरथी। इतना आपको याद रखना है। अब गंगा बेसिन को भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन के रूप में देखा जाता है। इसका क्षेत्र बहुत फैला हुआ है। अब जब क्षेत्र फैला हुआ है तो इसकी कुछ प्रमुख फसलें होंगी, आप लोग उसको समझ लीजिएगा कौन कौन सी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें गन्ना, ठीक है, गन्ना गंगा बेसिन की सबसे प्रमुख फसलों के रूप में जाना जाता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे इसी में जूट हो गया, जूट के साथ साथ चावल तो इसकी सबसे प्रमुख एक तरीके से फसलें हैं। उसके साथ साथ गेहूं, उसके साथ साथ आप यहां पे गेहूं देख सकते हैं, इसकी प्रमुख फसलें हो गई। अब गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट आपको यह समझ लेना है कि ये गंगा नदी जब आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, तो इनका नाम पद्मा पड़ जाता है। अब यही पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर मेघना नदी में बदल जाती हैं और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती हैं। तो आपको जो याद रखना है प्रमुख रूप से इसकी प्रमुख फसलें और इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी और सहायक नदी जो है वो है यमुना। उसके बाद दूसरी इसकी सहायक नदी घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, और माना जाता है कि बिहार की शोक नदी के रूप में जिसे जाना जाता है, वो कोसियां बड़ी तबाही मचाती हैं। उसके साथ साथ एक यहां पे देखेंगे आपका सोन नदी, इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये सहायक नदियों के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं गंगा बेसिन से संबंधित आप लोग ये पूरे फैक्ट को अच्छे से समझे होंगे, और गंगा बेसिन के साथ साथ जो ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हम बताए हैं उस वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।